अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है कि तमाम आजाद खैरियत से होंगे। दोस्तों आज मैं आपके लिए लेके आया हूं द वन ऑफ द फेमस एंड द पॉपुलर माइक्रोफोन यूज फॉर द कंडेंसर माइक, जो कि स्टूडियो रिकॉर्डिंग, आपकी वॉइस ओवर और आपकी यूट्यूबिंग के लिए वन ऑफ द बेस्ट माइक है। तो वो माइक मैं आज के आपके लिए लेकर आया हूं जिसे कहा जाता है रोड NT1 सिग्नेचर सीरीज। आज हम इसका करेंगे मुकम्मल तौर पर रिव्यू, तो मेरे साथ रहिएगा, आपको बहुत सारी इंफॉर्मेशन मिलने वाली है। तो चलते हैं वीडियो की जानिब। सबसे पहले बात करते हैं कि इसकी पैकेजिंग की। तो मुझे इसकी पैकेजिंग बहुत खूबसूरत लगी, जबरदस्त किस्म की पैकेजिंग के अंदर ये आता है। अब मैं जब इसे अनबॉक्सिंग करता हूं तो मैं आपको दिखाता हूं कि देखिए पहले वन लेयर ऑफ बॉक्सिंग इसके अंदर होती है, उसके बाद एक इसका अपना अलग से बॉक्स आता है। इस बॉक्स को जब मैं ओपन कर लेता हूं तो व्हाट्स इनसाइड द बॉक्स, तो इसके अंदर मुझे 3 और बॉक्सेस मिल जाते हैं, यानी 1 बॉक्स, 2 बॉक्स, 3 बॉक्स, तीनों बॉक्स के अंदर इसके साथ में मिल जाती है। पहला बॉक्स हम इसे निकालते हैं तो हमारे हाथ में ये आता है, सेकंड बॉक्स के साथ में ये चीज है, और थर्ड बॉक्स हमें इसके साथ में ये मिल जाता है, और अलोंग विद ऑल ऑफ दीज एक और बॉक्स मुझे मिल जाता है। तो मुझे पैकेजिंग इसकी बड़ी शानदार लगी कि किसी तरीके से ये खराब ना हो। इतना सेंसिटिव किस्म का माइक है और इतना एक्सपेंसिव माइक है, तो ये खराब ना हो, तो ये इसके साथ बॉक्स आ जाते हैं। अब मैं इसकी मुकम्मल अनबॉक्सिंग करता हूं तो आपको दिखाता हूं। सबसे पहले ये जो है इनसाइड में, इसे जब हम ओपन करते हैं तो ये 6 मीटर की XLR केबल है इसके साथ में मिलती है, जो कि रोड की अपनी है, जबरदस्त क्वालिटी की है। दूसरी भी मिलती हैं, आप इसके साथ दूसरी भी यूज कर सकते हैं। प्रेफर्ड वे ये है कि इसी की अपनी ही जो केबल है वो यूज की जाए। अब मैं इसे दूसरे को खोलता हूं तो ये इसकी माउंटिंग किट कहलाती है विद पॉप फिल्टर। ये इसका देखिए, ये इसका है पॉप फिल्टर, जिसके अंदर ये माइक के साथ में जो भी स्टूडियो रिकॉर्डिंग करने वाले होते हैं उनके साथ में ये पॉप फिल्टर इसके साथ में लगाते हैं, और अलोंग विद इसकी जो पॉप की किट है, ये जैसे माउंटिंग किट कहा जाता है। ये माउंटिंग किट भी वेट वाइज भी अच्छी है, हैवी ड्यूटी लग रही है, दिखने में इसका मटेरियल मेटालिक है। तो उसके साथ में ये मेटल के साथ में ये पॉप फिल्टर इस तरह यहाँ पे अटैच होगा, जो कि मैं आपको बाद में दिखाऊंगा। थर्ड बॉक्स को जब मैं इसके अंदर खोल लेता हूं तो यकीनन ये जो हमारा माइक होगा ये वही होगा। तो इसे खोलते हैं अनबॉक्स करके। ये देखिए जी, ये आ गया जी माइक। वाह, क्या खूबसूरत किस्म का माइक आ गया इसके अंदर। तो ये माइक इसके अंदर है, कंडेंसर माइक। अब मैं आपको बताता हूं कि ये तमाम चीज़ों के साथ साथ ज़बरदस्त किस्म की इसकी जो मुझे बॉक्सिंग है, पैकेजिंग है, ये ज़बरदस्त रखा, और बॉक्स के साथ साथ ये तमाम आता है। बात कर लेते हैं इसके डिज़ाइन की। तो भाइयों, डिज़ाइन के अंदर तो 100 आउट ऑफ 100 बहुत खूबसूरत और एलिगेंट किस्म का इसका डिज़ाइन है। बहुत सेंसिटिव लगता है, बहुत प्यारा ज़बरदस्त किस्म का लगता है। इसके बहुत सारे कलर्स के साथ में ये मिलता है, ये पिंक, पर्पल, ब्लू, ब्लैक, बहुत सारे कलर इसके अंदर मिलते हैं। आपके पास वैरायटी है, चॉइसेस हैं कि आप किस पर्पस के लिए यूज करते हैं। कुछ लोगों को ब्लू अच्छा लगता है, किसी को ब्लैक अच्छा लगता है, कोई पिंक अच्छा लगता है, मगर जो हमने प्रोडक्ट लिया है वो प्रोडक्ट हमारे पास है ब्लैक कलर के अंदर। तो ब्लैक एक डिसेंट और एलिगेंट सा कलर है जो कि हर उसके साथ में यूज हो जाता है, हर सिनेरियो में आप यूज कर सकते हैं। तो डिजाइन के हिसाब से तो इसके जबरदस्त किस्म के नंबर हैं। बात करते हैं इसके वेट के ऊपर। तो वेट भी इसका बहुत ज्यादा नहीं है, आप देख सकते हैं। मैं इसको अगर इसके साथ अटैच कर देता हूं तो ये जबरदस्त अटैच इसके साथ हो जाता है। और जब इसकी वेट की बात करेंगे तो 313 ग्राम, यानी 313 ग्राम्स का ये टोटल माइक है इसका, जो कि इसका वेट है। तो इसे आप वेट के हिसाब से भी बहुत ज़्यादा नहीं कह सकते, हाफ एन किलो से भी कम है, क्वार्टर किलो कह सकते हैं इसे। तो इतना ज़्यादा भारी माइक नहीं है इन टर्म ऑफ वेट। अगर हम बात कर लेते हैं इसके कुछ की फीचर्स के हवाले से, कि दोस्तों जब हम कोई रिकॉर्डिंग करते हैं, जैसे मैं इस वक्त रिकॉर्डिंग कर रहा हूं, तो मेरी रिकॉर्डिंग इस वक्त इस माइक से आ रही है जो DJI का माइक 2 है। इससे जब हम डिस्कस करते हैं, कोई बातचीत करते हैं, तो आवाज़ उतनी ज़्यादा फिल्टर नहीं होती, बहुत ज़्यादा बैकग्राउंड को कैप्चर भी कर लेता है। ये नॉइस रिडक्शन, बहुत सी चीज़ें इसके अंदर मौजूद हैं। मगर जब आप बात करते हैं कोई सॉन्ग की, गाने की, या बात करते हैं कोई वॉइस ओवर करने की, तो उस वक्त आपको बैकग्राउंड नॉइस नहीं चाहिए होती है और हाई सेंसिटिव किस्म का माइक चाहिए होता है। इसलिए आपको ये सेंसिटिव किस्म का माइक चाहिए होगा जिसके ऊपर आप अपनी रिकॉर्डिंग को बहुत अच्छे तरीके से कर सकें।
आपकी एक भारी आवाज, आपकी जो बेस है आप उसको जबरदस्त किस्म का निकाल सकें। और जो स्टूडियोज में यूज करते हैं, जो इक्विपमेंट यूज करते हैं या जो नाद पढ़ते हैं, ये उन लोगों के लिए भी एक जबरदस्त किस्म का आइटम है कि ये बहुत हाईली सेंसिटिव है। बात कर लेते हैं इसकी फ्रीक्वेंसी के ऊपर। तो इसकी जो फ्रीक्वेंसी है ये 20 हर्ट्ज से लेके 20 किलो हर्ट्ज तक चली जाती है। बहुत ह्यूज फ्रीक्वेंसी है। बहुत लाइट नोट पर भी रिकॉर्ड कर सकते हैं, बहुत हाई नोट पर भी जाकर रिकॉर्डिंग कर सकते हैं। जबरदस्त किस्म का ये इसके अंदर फीचर मौजूद है। बात कर लेते हैं इसके पॉप फिल्टर की। तो पॉप फिल्टर इसके ऊपर लगा तो देते हैं, मगर इसके अंदर इसका इंटरनल जो माउंट की शॉक जो होता है वो भी इसके अंदर लगा हुआ होता है, जो कि आपको एक अलग से फीचर दे देता है आपकी आवाज को सॉफ्ट करने के ऊपर, आपकी आवाज को अच्छा बनाने के लिए। पॉप फिल्टर के साथ साथ इसके ऊपर भी एक फिल्टर यानी कि लगा दिया जाता है, जो कि आपकी आवाज को और जबरदस्त कर देता है। बात करते हैं इसकी वारंटी के ऊपर। तो भाइयों, जैसा कि मैंने इंट्रोडक्शन में बताया कि ये 10 इयर्स के अंदर वारंटी इसकी होती है, जो कि बहुत ज्यादा होती है। आपको परेशान होने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं पड़ेगी। जबरदस्त किस्म की है और ये मेड इन ऑस्ट्रेलिया है, कोई चाइनीज, वियतनामी या किसी दूसरे मुल्क का ब्रांड नहीं है। तो आपको पीस ऑफ माइंड इसके अंदर आराम से मिल जाता है कि आप इसकी रिकॉर्डिंग जब करेंगे और जब इसको इस्तेमाल करेंगे तो ये ख़राब जल्दी नहीं होगा, अनटिल कि आप इसका मिसयूज़ कर दें, आप इसको ख़राब कर दें। ये बात अपने जहन में रखिएगा कि जो डायनामिक माइक होते हैं और जो कंडेंसर माइक होते हैं, इन दोनों की क्वालिटीज़ में थोड़ा सा फ़र्क होता है। जो हमारी महफिलें होती हैं, जो लाइव इन्वायरमेंट में हम पढ़ते हैं या जो गाना गाया जा रहा होता है, ये सारे डायनामिक माइक से किए जाते हैं। जबकि जो स्टूडियो स्टाइल की रिकॉर्डिंग होती है, जो कि एक कंडेंस एनवायरनमेंट में होता है, एक पूरा का पूरा फिल्टर एनवायरनमेंट होता है, उसमें जितनी भी रिकॉर्डिंग्स होती हैं वो तमाम की तमाम कंडेंसर माइक के थ्रू ही होती हैं। तो ये माइक चलाने के लिए आपको एक अच्छा सा एनवायरनमेंट बनाना होगा जिसमें कोई नॉइस, कोई साउंड, कोई कुछ ना हो, उसके बाद ये चलेगा। महफिल में या अगर आप प्रोग्राम्स में इसे यूज करेंगे तो ये वहाँ की बहुत ज़्यादा नॉइस भी अपने साथ ले लेगा, तो ये वहाँ के लिए इसका पर्पस यूज नहीं होगा। इसके अलावा इस माइक को आप पॉडकास्ट के लिए भी यूज कर लेते हैं। लोग आजकल बहुत ज़्यादा पॉडकास्ट करते हैं, एक दूसरे के साथ इंटरव्यूज करते हैं। तो इसकी पूरी टेस्टिंग मैं अगली वीडियो के अंदर बनाकर आपको दिखाऊंगा कि जब इसके साथ में अपनी वॉइस को रिकॉर्ड किया जाता है, बात करते हैं तो इसकी वॉइस क्वालिटी कैसी आती है, और जब आप इसमें बात करते हैं तो बात करके कितनी ज़्यादा इसकी आवाज़ आती है। उसके लिए नेक्स्ट वीडियो का इंतज़ार कीजिएगा, वो ज़रूर देखिएगा, तो आपको इसका आइडिया ज़रूर मिल जाएगा। इसकी प्राइस पे बात कर लेते हैं। तो दोस्तों, ये प्राइस में इस वक्त ऑस्ट्रेलिया में मुझे डिलीवरी के साथ $249 का विद डिलीवरी पड़ गया है। यहाँ पर क्योंकि ब्लैक फ्राइडे चल रहा है, तो ब्लैक फ्राइडे के अंदर बहुत सारी चीज़ें सेल के अंदर हैं। ब्लैक फ्राइडे की वीडियो भी मेरी जाकर अगर आपने नहीं देखी है तो वो भी ज़रूर देख लीजिएगा। तो बहुत सारी सेल्स लगी हुई हैं, तो सेल्स में हमने ये फ़ायदा उठाते हुए हमारा ये एक माइक भी हमने ले लिया, ताकि हम इसमें अपनी जो नात पढ़ते हैं, जो मैं रिकॉर्डिंग करता हूँ, आप लोगों की फरमाइश होती है, तो मैं उसे भी अच्छी तरीके से कोशिश करूँगा कि वो भी मैं नात पढ़ के आपको रिकॉर्ड करके अच्छा सा दूँ, ताकि आप लोगों को ढेर सारा आए मज़ा। ये तमाम बातें थी इसके सारे फ़ायदों की कि इसमें क्या चीज़ अच्छी थी, मगर इसमें कुछ चीज़ मुझे ऐसी भी लगी कि जो बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं हुई। ये माइक 48 वोल्ट पे काम करता है, तो इसके साथ में ये डायरेक्टली आपको किसी भी उसमें नहीं लग सकता। इसके लिए यू हैव टू बाय द ऑडियो इंटरफेस, आपको वो लेना पड़ता है। उसके अंदर 48 वॉट का एक डिवाइस में अंदर एक फीचर होता है, वो आपको इनेबल करना पड़ता है और उसके बाद आपकी रिकॉर्डिंग होती है। जबकि ऑन द अदर हैंड हम बात करें कि जो डायनामिक माइक्स होते हैं, जो हमारे दूसरे माइक्स होते हैं, वो डायरेक्टली भी चल जाते हैं, उसके लिए कोई ख़ास रिक्वायरमेंट नहीं होती। इंटरफेस कौन सा लेना है, इसके लिए भी मैं एक पूरी वीडियो बनाऊंगा जो आपको बताऊंगा कि कौन सा इंटरफेस इसके साथ काम कर सकता है। इसका रोड का अपना भी आता है और स्काटलेट का भी आता है। मैं आपको उसके बारे में भी पूरी एक डिटेल डिस्क्रिप्शन वाली वीडियो दूंगा, वो देखिएगा तो आपको फ़ायदा होगा। मगर फिलहाल हम बात करते हैं कि इसके साथ में ये इसका ड्रॉबैक है कि इसके 48 वॉट ही इसके साथ में चाहिए होते हैं, जो कि इसके साथ में चलेगा। आप इसे पीसी के साथ डायरेक्टली कनेक्ट नहीं कर पाएंगे, आपको एक इंटरफेस के साथ कनेक्ट करना पड़ेगा और उस इंटरफेस को आप अपने पीसी में लगाएंगे, तो ये इस तरह काम करता है। सेकंड जो ड्रॉबैक है वो ये है कि ये हाईली सेंसिटिव माइक है। ये आपकी आवाज़ के साथ साथ अगर नॉइज़ बहुत ज़्यादा उस एनवायरनमेंट में हुई और आपका बिल्कुल ऐसा इंडोर में सही नहीं हुआ, तो आपकी वो भी ये पिक कर लेता है। तो ये आपको मेक श्योर करना है कि जब आपने इसकी रिकॉर्डिंग करनी है तो आपने
इसको एक अच्छे एनवायरनमेंट में रख कर ही इसकी रिकॉर्डिंग करनी है। तो आज की वीडियो के अंदर मैंने आपके सामने इसकी अनबॉक्सिंग करी, आपको बताया कि ये रोड का जो NT1 सीरीज़ का जो माइक है सिग्नेचर सीरीज़ का, इसमें क्या अच्छी सी और क्या क्या हमें फ़ायदे मिल सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा, और अगर अब तक आपने मेरी DJI की अनबॉक्सिंग की वीडियो नहीं देखी तो वो भी देख लीजिएगा, आपको होगा बहुत ज़्यादा फ़ायदा। अपनी दुआ में मुझे याद रखिएगा, अपना अपने घर वालों का बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो के अंदर। वस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।